हूँ बहुत गर्मी है और आप बहुत देर से खड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पर ये बाबा साहब का मूवमेंट बहुत साल पुराना है, तो दिल्ली तक आवाज पहुंचानी बहुत जरूरी है। तो साथियों, ऐसा जय भीम करेंगे कि पार्लियामेंट की दीवारें हिल जाएं। तो एक बार और जय भीम। साथियों, सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें अपना कीमती समय निकालकर आप हमें आज यहाँ सुनने आई हैं, तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ आज यहाँ हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी भाई बहन जो आज इतनी गर्मी में इतनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं हमें सुनने के लिए, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये लोकसभा चुनावी जनसभा को सफल बनाने के लिए हमारे सभी कमिटी, सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, हमारे सभी प्रत्याशी लोग जिन्होंने आज इस सभा को सफल बनाने में दिन रात एक कर दी, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को भी, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथियों, इस लोकसभा के संबंध में जरूरी बात आप लोगों के बीच में रखने से पहले मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP की नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग आज यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP मूवमेंट से जुड़ा हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा करना चाहता हूँ जिनके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आजीवन कड़ा संघर्ष करा है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा आम चुनाव चल रहे हैं और इन लोकसभा चुनावों में दुश्मन हमारे बीच में रहकर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को, हमारे कार्यकर्ता को अंदर से गुमराह व कमजोर करने की कोशिश करेगा। और साथियों, यही नहीं, दुश्मन आज की डेट में आज इतना काबिल नहीं कि आपको सामने से आकर आप पे वार करें।
साथियों, दुश्मन आजकल बहरूपियों का रूप लेकर एक बहरूपिये की तरह एक कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी, एक पदाधिकारी के रूप में आप लोगों को भटकाने का काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कार्यकर्ता कोई बहरूपिया या कोई दुश्मन है, या हर कोई पदाधिकारी या कोई हमारा प्रत्याशी दुश्मन है। पर साथियों, आपको इनको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें अंदर से कमजोर करने का काम करते हैं। साथियों, अगर कोई भी आपको बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी या किसी और नेता के बारे में बोले कि वो आपका हितैषी है, आपको उसको वोट डालना चाहिए, तो आप समझ जाइए कि आप एक बहरूपे यानी एक दुश्मन से बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे सब बैठे हैं, यहाँ पे हमारे बड़े बुजुर्ग और माताएं हैं। आप लोग बखूबी जानते हैं कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा बहुजन समाज पार्टी को, और वो संघर्ष किसके नेतृत्व में हुआ, आप बताइए साथियों। मान्यवर साहब काशीराम जी और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। अब अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता ये बोले कि भाई आपका सही हितैषी बहुजन समाज पार्टी या बहन जी नहीं है, तो बताइए कि गद्दार से बात कर रहे हो कि नहीं। बताइए, कोई देशद्रोही, कोई गद्दार टाइप का आदमी ही होगा जो ऐसा बोलेगा कि नहीं। जय भीम, जय भीम। तो साथियों, आपको इन बहरूपिये से संभल कर रहना है। और ये बहरूपिये हमारा, आप जानते हैं बहुजन समाज कितना बड़ा है। बहुजन समाज पार्टी में करोड़ों लोग सदस्य हैं, परंतु ये 4-5 लोग मिलकर इन लोगों पे नजर नहीं रख सकते। तो आप सबको अपने कान आंख खुले रखनी होगी और इन लोगों को पहचानना बहुत जरूरी होगा। जैसे ही आप इस दुश्मन को पहचाने, इसको सतर्क करने की जरूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी सतर्क करने की जरूरत नहीं है। आप इनको बस समाज से अलग कर दें, पार्टी से अलग कर दें, इन लोगों की बातों में ना आए और इन लोगों से सावधान रहें। साथियों, आप लोगों को समझना होगा, और ये मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूँ, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं, तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, बहुजन समाज पार्टी सालों से यहाँ पर अपने कार्यकर्ता के तन बल और धन से चलती आई है। आप मानते हैं ना कि आपका दिया हुआ 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर करके ये मूवमेंट चलाया गया है। परंतु दुश्मन गुमराह करता है, आपको गलत फहमियां पैदा करता है, कहता है कि ये तो पार्टी और लोगों के पैसों से चल रही है, ये पार्टी दुश्मनों के पैसों से चल रही है। साथियों, हकीकत तो ये है कि दुश्मन की पार्टियां, विरोधी पार्टियां जैसे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा यहाँ पर चंदा लेती है, बड़े बड़े धरना सेठों से चंदा लेती है। परंतु इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आप जानते हैं किस एक राष्ट्रीय पार्टी का नाम नहीं था? बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे शर्म की बात है, गर्व की बात है कि नहीं, और ऐसे नाम लीजिए जैसे पूरे भारत को पता चल जाए ये पार्टी किसके बल पे चलती है। साथियों, पूरे देश में
पूरे देश में एक लौती बहुजन समाज पार्टी ही है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा 1 रुपया किसी कॉर्पोरेट, किसी सत्ता में नहीं, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से नहीं लिया। माफ कीजिएगा, शायद मकड़ी चल रही है। ये मकड़ियां भी ऐसी जाल बांधती हैं जैसे यहाँ पे विपक्षी पार्टियां। कोई बात नहीं, हमें कुचलना आता है। क्यों साथियों, कुचलना आता है ना? ये हाथी जब कदम रखेगा तो ऐसे जैसे छुटभइये सब निपट जाएंगे। साथियों, इस लोकसभा आम चुनाव में आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरह ही विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगी। हम आप लोगों को सिर्फ 3 मुद्दों पे लड़ने के लिए